आपको अगर लगे तो पढ़ के देखें रसूल हमजा तोप का मेरा दागिस्तान। हाँ है जी। अब एक किताब आप पढ़ लेंगे तो जीवन ही समझ में आ जाएगा कि भैया इस आदमी ने खाली 3 सवाल पे कि क्यों लिखें, कैसे लिखें, कहां लिखे पे पूरा उपन्यास लिख डाला। वही जीवन है। बिल्कुल। तो पहली लाइन जो 2 लाइन वो कहते हैं कि तुम अगर क्या तुम अगर मतलब पीछे को उन्होंने क्या शब्द दिया है कि अगर तुम पास्ट पे गोली चलाओगे तो फ्यूचर तुम पे तोप के गोले बरसाएगा। अबू तालिब की वो एक लाइनें हैं ये। ऐसी किताबें हैं, ढेर सारी किताबें हैं। मतलब मेरा तो कहना है कि आप सब पढ़ जाओ, प्रसाद पढ़ जाओ, अष्ट पढ़ जाओ, प्रेमचंद पढ़ जाओ, जहां मिले जो मिले पढ़ जाओ, पढ़ो। क्योंकि पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो। इसलिए सरल किताब पढ़ना शुरू करो। धीरे 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 पढ़ने की जब आदत हो जाएगी तो आप खुद ब खुद उसमें जो है कठिनता जो है खोजने लगोगे। वो सरल चीज जो है जो आप पढ़ रहे हो वो अचानक आपको कठिन लगने लगेगी। प्रेमचंद बहुत कठिन कहानी लिखते थे लेकिन इतना सरल लिखते थे कि आपको तुरंत समझ में आ जाता था। बिल्कुल। तो हमको ऐसा लगता है कि पढ़ने की आदत डालनी चाहिए पहले, इससे पहले कि आप किताब खोजें। अच्छा, संगीत किसको सुना जाए? अब ये सब मैंने पहले ये कहा कि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके अरे दिमाग में अब ऐसे नहीं, अब हमको अधर सही में तो छोड़। अरे सच बोलना भी गुनाह है। नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। थोड़ा सा संगीत में अपनी देखिए, याददाश्त को दम दीजिए। मैंने बताइए क्या सुने। संगीत में मैं जब भी सुनता हूं तो संगीत की मुझे कोई समझ नहीं है, लेकिन जब भी सुनता हूं तो मैं उस्ताद नुसरत को सुन लेता हूं, कुमार गंधर्व को सुन लेता हूं। ऐसे ही जो है 2 लोग हैं जिनको कि सुनने में बड़ा आनंद आ जाता है और मजा लेता हूं। मैं तो लगा देता हूं, मैं जब फ्लाइट में बैठता हूं तो नुसरत साहब कान में बजते रहते हैं। मैं तो जिम में भी नुसरत साहब को सुनता हूँ। लोग कहते हैं इसको सुनता, बोले तुमको ना समझ में आएगा ये हमको समझ में आता है कि अच्छा, और कोई कहना उनकी गलत कव्वाली गलत जो है। लूप में सुनते हो? हाँ, कव्वाली के रूप में मतलब मैं कह रहा हूँ कि कोई आनंद। कव्वाली उनकी जो लूप में सुनते हो, लगातार सुनते हो, ऐसा कोई? कहना गलत गलत है तो छुपाना सही सही। हम्म। बहुत बड़ी लाइन है ये। अगर गलत कहना गलत है तो सही से छुपाओ। अब ये प्रेम कविता है, एक तरह से दिखाई देता है। जी। तो हमको अच्छा लगता है। और एक जो चीज मैं आपको बताऊं कि मैं याद नहीं रखता हूं। अभिनेताओं की जो सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए कि उसे कुछ भी याद न रहे, वरना वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। वो जो है भाव उसके दिमाग में रहना चाहिए। वो भाव जो है रिक्रिएट होगा। अगर शब्द याद होने लगेंगे तो शब्द का रेप्लिका सामने आने लगेगा। क्या बात है। तो हम सब कुछ भूलते हैं। भूल जाओ, हमको याद नहीं है। मेरा ये कहना है कि ज्यों ही तुम्हारा अभिनय समाप्त हुआ वो डस्टबिन के लायक है मेरे लिए। उसे अगर मैं सजा के रखूंगा तो जीवन भर वही करोगे। इसलिए अभिनय मेरे लिए सजा के रखने की चीज नहीं है। करने के बाद वो मेरे लिए बेकार है, लोगों के लिए जो है वो अच्छा हो, यही आपकी सफलता है। मेरा ये मानना है। ये जो चिता की आग से तपा और तचा शमशान भाव है, ये वही वैराग्य भाव है कि चीजों में है महादेव भी और नहीं भी। तेन त्यक्तेन भुंजी था,